हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ अपनी डिजिटल बाज़ार जिसका नाम है kumaobazaar.com। ये OLX जैसा ही प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कुछ भी चीज़ खरीद या बेच सकते हो। पुराना मोबाइल बेचना हो या नई बाइक खरीदनी हो, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। अपने शहर अपने लोगों के साथ आसानी से खरीदें। थैंक यू। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर गए उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर यूनियन और प्रगतिशील भोजन माताओं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने नारों के माध्यम से सरकार पर आक्रोश व्यक्त किया। तो आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं का कहना है कि वेतनमान की विसंगतियों और स्थायीकरण को लेकर लंबे समय से सरकार से मांग करते हुए आ रहे हैं और सरकार की ओर से उन्हें आज तक आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को सरकार ने पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी दी है। देश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर प्रतिरोध प्रदर्शन है और यहाँ से एक ऐलान भी है कि 9 जुलाई को जो राष्ट्रीय हड़ताल है उसमें सारी महिला कामगार शामिल होंगी। और जिस तरह से आशाओं का, भोजन माताओं का शोषण खुद सरकार कर रही है, जबकि सरकार का काम है किसी भी मजदूर का, कामगार का शोषण होता है तो उससे रक्षा कौन करेगा, किसके पास जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे। पर हम देख रहे हैं सरकार खुद अपने कामगारों का शोषण कर रही है। न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, समान काम का समान वेतन तो छोड़ दीजिए, एक पारिश्रमिक को लेकर के, मानदेय को लेकर के भी लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने कार्यस्थल पे लगातार आशा का, भोजन माताओं का शोषण हो रहा है, कोई सम्मानजनक व्यवहार नहीं हो रहा, अस्पतालों में हो चाहे स्कूल में हो। तो हम कह रहे हैं कि ये जो लगातार चल रहा है इसके खिलाफ पूरे देश के भीतर पक्का काम, नियमित वेतन, सुरक्षा और सम्मान, इस नारे के साथ यहाँ उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन और प्रगतिशील भोजन माता संगठन की जो महिला कामगार हैं, आशाएं हैं, भोजन माताएं हैं, इस मांग को लेकर उतरी हैं कि मोदी और धामी जी की सरकारें थोड़ा इस पे ध्यान दें, अन्यथा की स्थिति में जो हमारा धरना है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और होता ही रहता है। और मतलब हमारी आशा बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनको पेंशन योजना दी जाए। कितनी बहनों की फील्ड में काम करते करते घुटने खराब हो गए हैं, उन्हें रिटायरमेंट सुविधा दी जाए, पेंशन योजना दी जाए और जब वो रिटायरमेंट हो तो उन्हें एकमुश्त धनराशि दी जाए। सबकी ड्यूटी का टाइम होता है लेकिन आशा वर्कर की ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता है। जैसे ही फ़ोन बजेगा, अगर जो 24 घंटे भी बज रहा है तो उसे 24 घंटे भी अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। उसको तो बिल्कुल इन्होंने बनवा मजदूर बना दिया उसके लिए, और ना कोई उसे ऐसी सरकारी सुविधा मिलती। और जब हमारे यहाँ पहले, इससे पहले हमने 2 महीने का 2022 में हम धरना करा था, 1 महीने का, उस समय डीजी हेल्थ में हमारा 11,500 रुपये का प्रस्ताव पारित हुआ था। वो वादा मुख्यमंत्री जी ने आज तक नहीं निभाया। वो सबका नाम लेते हैं लेकिन हमारी आशा बहनों का नाम उन्होंने आज तक नहीं लिया। कहाँ कहते हैं कि आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, उन्होंने